जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो हमें कैसा लगता है, ऐसे ही जब दूसरे भी हमारे लिए कुछ करते हैं, हम उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते तो उनको भी कैसा लगता होगा। क्योंकि जहाँ हम रिस्पांस नहीं देते वहाँ हम सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़ जाते हैं कि हमें तो बस ये चीज़ें चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सामने वाला किन परिस्थितियों से निकल रहा है, किस दौर से वो सब हमारे लिए कर रहा है, ये शायद हम जान भी नहीं पाते, क्योंकि हम एक ही पहलू पे स्टक रहते हैं, बस उसको देखते रहते हैं। तो आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी है एक लड़की की जिसके बड़े ऊंचे सपने होते हैं कि उसका हस्बैंड पढ़ा लिखा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, उसमें बहुत से गुण होने चाहिए। लेकिन असल में जो उनके घर की हैसियत होती है उसके अनुसार उसकी शादी हो जाती है उसी हैसियत के लोगों में। तो जो उसको हस्बैंड मिलता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन वो उसको प्रेम बहुत करता है। लेकिन इसको उसके प्रेम की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि इसके सपने तो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इसलिए वो दिल से उसको अपना हस्बैंड नहीं मानती। ना वो उसके लिए उसके कुछ अच्छा करने का मन करता उसके लिए, ना उसके लिए वो खाना बनाती, बल्कि वो किसी तरह उससे छुटकारा पाने की कल्पना में ही रहती कि मैं इससे कैसे अपने जीवन को हटाऊं। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो उसको इतना प्रेम करता है, उसको यही हमेशा रहता है कि किसी भी तरह ये खुश रहनी चाहिए, इससे कोई भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार मौका पाकर वो अपने मायके चली जाती है और वहाँ अपने घर वालों को झूठ ही बोलती है कि मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, इसलिए मैं उस घर पे नहीं जाऊंगी, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। तो उसके घर वाले उसके हस्बैंड को बुला लेते हैं और सारी बात उसके सामने रखते हैं और लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़की कहते हैं कि मुझे महीने का 30,000 रुपये चाहिए, तभी मैं इसके साथ रह पाऊंगी। तो लड़का कुछ नहीं बोलता और एग्री कर लेता है कि हाँ, मैं इसको हर महीने 30,000 रुपये दूंगा। तो लड़की फिर भीतर से कुंठित हो जाती है कि ये बहुत जल्दी मेरी बात मान गया, जबकि मुझे तो इसके साथ रहना नहीं है। तो भारी मन से वो वापस उस घर में चली जाती है और फिर बहाने ढूंढती रहती है कि कैसे इससे छुटकारा पाऊं। तो कुछ दिनों बाद वो फिर एक फ़ोन की डिमांड करती है कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, जिसकी कीमत 60-70 हज़ार रुपये होती है। तो उसका हस्बैंड उसको कहता है कि ठीक है, उसको थोड़ा समय दे, वो उसके लिए फ़ोन के पैसों का भी इंतजाम कर देगा। इसी बीच वो अपनी एक फ्रेंड के साथ जब मार्केट जाती है तो वहाँ वो देखती है दूर से कि उसका हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहा है, बल्कि एक बस पे सामान जब चढ़ाता है तो साथ ही उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो थक जाता है, लड़खड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आता और फिर अगले सामान की उठाने की तरफ चल पड़ता है। काफ़ी देर देखती रहती है कि उसका हस्बैंड इतनी मेहनत करता है और वो उसको बिल्कुल भी कदर नहीं करती उसकी। तो शाम को जब उसका हस्बैंड घर आता है तो वो एक अलग ही औरत होती है। उस समय वो उससे बड़े प्यार से बात करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके पैर दबाती है और कहती है कि आप जो मेरे लिए करते हो वो शायद कोई भी और किसी के लिए नहीं कर सकता। अपने किए पर वो उससे माफ़ी मांगती है और हमेशा जीवन में आगे उसके साथ चलने का वादा करती है और फिर जीवन को खुशी खुशी इकट्ठे व्यतीत करते हैं। ये कहानी हमें भी संकेत देती है कि हम ये नहीं देखते अपने स्वार्थ में कि सामने वाला हमारे लिए कितनी पेन ले रहा है, कितनी वो किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा ही कंप्लेंट में, ब्लेम्स में और अपनी इच्छाओं के अधीन ही चलते रहते हैं। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग हमारे परिवार के, हमारे आसपास के हमसे जुड़े हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम ये देखने में सक्षम हो जाते हैं तभी हम असल में ज़िंदगी के मायनों को भी समझते हैं और ज़िंदगी की फिर हम कदर भी करते हैं।